बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनके बारे में मुझे मालूम था और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि वो आपके काम आ सके। हमारे घरों में रोज़ाना के कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनका हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता और हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो बच्चों का यूनिफॉर्म होते हैं सफ़ेद कलर का, उसके ऊपर जब दाग लग जाते हैं पेंसिल के या पॉइंटर के तो वो उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये बहुत ज़्यादा वाइट यूनिफॉर्म भी बुरे लगते हैं। तो मैंने परफ्यूम ली है जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और उसको मैंने दागों के ऊपर लगा लेना है। देखेंगे आप अभी से ये उतरना शुरू हो गया है। अगर कुछ थोड़े बहुत दाग रह जाएँ तो आपने दोबारा से परफ्यूम लगा लेना है ताकि वो अच्छे से उतर जाएं, और जो कुछ अगर रह भी जाएं तो फिर वो जब सरफ से आप धुलाई करेंगे तो उस वक्त वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। देखें ये अभी से दाग ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी टिप्स जो है वो है हमारे घर में क्लच होते हैं जो कि हर किसी के इस्तेमाल में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उनकी ज़िपें जब ख़राब हो जाती हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। मेरा ये क्लच था, इसकी ज़िप ख़राब हो गई है जो कि ऐसे ही फजूल पड़ा हुआ था। मैंने सोचा मैं इसकी ज़िप ठीक करती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इसकी ज़िप थोड़ा बहुत जंग लगने की वजह से ख़राब हुई थी, इस वजह से ये सही बंद नहीं हो रही थी। तो मैंने मशीन का ऑयल ली है जो कि सिलाई मशीन में हम लोग डालते हैं, इससे ये उम्मीद करती हूँ ये ज़िप ठीक हो जाएगी। मैंने ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे ज़िप वाली जगह पे डाल दी है ताकि इसका जंग थोड़ा कम हो जाए। और अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए ऑयल, और उम्मीद करती हूँ ये अब ठीक हो जाएगी। और अब इसको मैंने अच्छे से बंद कर लेना है। ये देखिए मेरी ज़िप बहुत अच्छे से बंद हो रही है। याद रखें जो जंग की वजह से ख़राब होगी वही इस वजह से ठीक होगी, वरना जो लूज़ होने की वजह से ज़िप ख़राब होती है वो इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अक्सर पानी की वजह से जंग लग जाता है जिसकी वजह से ज़िपें ख़राब हो जाती हैं और वो इस वजह से ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए मेरी ज़िप बहुत अच्छे से ठीक हो गई है। तीसरी टिप्स जो मेरी है वो है सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है हमारी माचिसें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, उनमें इतनी ज़्यादा नमी आ जाती है कि उनको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कितनी नमी की वजह से ख़राब हो रही हैं। कुछ माचिसें तो ठीक होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। जो ठीक होती हैं उनको भी काफ़ी टाइम से उनको चलाना पड़ता है। ये देखिए ये वाली माचिस बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आएगी। इस तरह के डब्बे हमारे घरों में मौजूद होते हैं। हमारे खुश्की के डब्बे जिसमें ज़्यादातर हम रोटी पकाते वक्त ये खुश्का हम लोग काम आते हैं। कुछ घरों में नहीं भी होते, वो लोग बस वक्ती तौर पे प्लेट में डाल के भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके घरों में इस तरह के डब्बे खुश्की वाले नहीं हैं तो जो आप जिसमें आटा स्टोर करते हैं उस ड्रमी में भी आप ये माचिसें रख सकते हैं। जब इसमें रखेंगे तो इनकी नमी कम हो जाएगी और ये खुश्क रहेंगी, क्योंकि आटा ज़्यादातर खुश्क होता है, इनमें नमी कम होती है। आप इसमें रखेंगे तो ये माचिसें बिल्कुल भी नहीं होंगी ख़राब। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपको ज़रूर